नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका जेटा 247 में। दोस्तों, बात चल रही है हिंदी सीरीज की और हिंदी सीरीज की अगली कड़ी में आज हम अलंकार से पूछे गए कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों, अलंकार इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप पिछली वीडियो अलंकार की नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अलंकार की सारी वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार होते क्या क्या हैं, कैसे करना है क्वेश्चंस आपको पेपर में, सब तरीका वहाँ पर बताया गया है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, बीच बीच में हमने अलंकार के जो प्रकार बताए हैं उसमें आपको एक एक चीज़ बताते हुए चले हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर में पकड़ने कैसे हैं। और भी वीडियो आ रही हैं, मैथ की वीडियो आ रही है, रीजनिंग की वीडियो आ रही है, हिंदी टेक्निकल आप आ ही रही है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे, तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए देखते हैं अलंकार से कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अलंकार पढ़ा चुके हैं आपको। अगर आप फिर भी बोल रहे हैं कि अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो अलंकार की जाकर आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आएगा। चलिए अब देखते हैं, कराते हैं, अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं हम लोग, इसको बाद में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए करने का तरीका क्या होता है। अगर आपने अलंकार पढ़ा है तो इसको करने में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। दोस्तों यकीन मानिए, आए हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हम जो प्रैक्टिस सेट है आपका ना, कोई भी एग्जाम, अभी हिंदी की कुछ वीडियो आ जाएंगी, उसके बाद हम बीच बीच में हर संडे को आपको सेट कराया करेंगे। ये नहीं कि अलंकार पढ़ा चुके इसके बाद हम पढ़ाएंगे नहीं। अलंकार पढ़ा दे रहे हैं, उसके आगे हो सकता है हम कुछ और पढ़ाएं अभी, ठीक है, छंद पढ़ाएं आपको, रस पढ़ाएं आपको। उसके बाद भी अलंकार के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो क्वेश्चंस आपको हम बराबर कराते रहेंगे, प्रैक्टिस कराते रहेंगे क्वेश्चन की, तो आपकी हैबिट पड़ी रहेगी। तो जो भी पिछले बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लगातार यहाँ पर कराते रहेंगे। पढ़ाने के बाद भी आपको बैक टू बैक कराते रहेंगे पीछे, ताकि आप चीज़ों को भूलें ना, दिमाग से न उतरे आपकी चीज़ों को। चलिए लेते हैं पहला एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें कौन सा अलंकार है, पकड़ने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को देखने का, पढ़ने का नजरिया क्या होना चाहिए, बिल्कुल यहां से देखना अच्छे से और आगे बढ़ना है आपको। देखिए पहला क्वेश्चन है, चरर मरर खुल गए अरर में अलंकार पूछ रहा है, कौन सा अलंकार है। चरर मरर खुल गए अरर, ठीक। अलंकार पे हम नहीं जाएंगे, अलंकार सब पढ़ा चुके हैं आपको। अब आप देखिए कि चरर हमने क्या पढ़ा था, र शब्द की आवृत्ति हो रही, देखिए यहां पर र शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। हमने कहा था कि जिस दोहे में या जिस कविता में किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, देखिए यहां पर शब्द की आवृत्ति नहीं हो रही है, किसकी आवृत्ति हो रही है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। आपने अगर वीडियो देखी हो तो आपको याद आ रहा होगा कि हाँ ऐसा कुछ हमने वहां पर पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदव हरिराई, ये एग्जांपल्स में भी हमने लिया था, यहां पढ़ाया था आपको, वहां पे भी हमने लिया था। हमने कहा था उसको शॉर्ट ट्रिक पकड़ने का तरीका क्या था, चरण कमल, उपमा और उपमान में हमने कहा था जब वियोजक चिन्ह आ जाए तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। दूसरी भाषा में हम बताएं आपको किताब में, तो चरण कमल मतलब हम तुलना कर रहे हैं, यहां पर किसकी तुलना कर रहे हैं, चरण कमल बंदव हरिराई, मतलब हरि के जो भगवान हैं उनके चरणों की तुलना हम किससे कर रहे हैं, मतलब कमल की तुलना उनके चरणों से कर रहे हैं हम। वो तो भगवान हैं, प्रभु हैं, उनके चरणों की तुलना हम किससे कर रहे हैं, कमल से कर रहे हैं। यहाँ पर बीच में वियोजक चिन्ह भी आ गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। दिव सा वसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए बहुत ही अच्छे समझने की जरूरत है, इसको करा भी चुके हैं लेकिन फिर भी देखिए कैसे होता है ये चीजें। दिव सा वसान मतलब संध्या का समय, शाम का समय मेघमय, मेघ मतलब बादल, आसमान से उतर रही, शाम के समय आसमान से बादल ऐसे उतर रही हैं जैसे कोई सुंदरी परी आती है। आपने कहानियों में पढ़ा होगा, दादी दादा की कहानियों में परियों के बारे में पढ़ा होगा आपने कि परी जो होती है बहुत सुंदर होती है, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, ठीक है, रहने का तरीका और सुंदरता जो उनकी परम होती है। तो इसलिए वहां पर इसकी तुलना किससे गई है। अब मेघ क्या है, मेघ तो बोल सकता नहीं है, इसमें मानव कोई लक्षण है क्या, नहीं है। हमने कहा था जिसमें कोई मानव का लक्षण ना हो और लेकिन उसकी तुलना किससे की जाए, मानव से। भैया ये सुंदरी परी है, ये तो मानव है, तो बोल सकती है, बैठ सकती है, उठ सकती है, आपसे मानवीकरण कर सकती है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मानवीकरण, सीधा सीधा तुलना। हमने कहा था किसी भी पशु पक्षी या निर्जीव की तुलना हम किससे कर देते हैं, मानव से कर देते हैं, तो वहां पर क्या आ जाता है, मानवीकरण अलंकार आ जाता है, ठीक। एक एक चीज हम डिटेल से पढ़ा चुके हैं वहां पर, पिछली वीडियो आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहां से जाकर आप देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। अब इसका यहाँ पर थोड़ा दोहा समझने का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए थोड़ा सा, तब आप इसको आसानी से कर लोगे। हमने कहा कबीरा सोई पीर है, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। अब देखिए पीर आया है, यहाँ पर क्या आया है, पीर कई बार आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पीर का मतलब अलग अलग है। जैसे हमने आपको बताया था
कि कनक कनकते 100 गुना माँ दखता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। मतलब कनक कनकते 100 गुना, मतलब एक कनक का मतलब क्या था, धतूरा था। अगर धतूरे को हम अधिक मात्रा में खा लें तब भी पागल हो जाएंगे। और एक कनक का मतलब होता है सोना। अगर सोना हमको अधिक मात्रा में मिल जाए, अगर हमको खजाना कोई मिल जाए हमारे घर में, अरबों का खजाना मिल जाए, तो आदमी उसको देख के पागल हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पे इसका मतलब है कबीरा सोई पीर है। मतलब पीर मतलब सज्जन है, कि कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे जाने पर पीर। मतलब एक पीर का मतलब होता है दुख, पीड़ा, जिसको समझते हैं पीड़ा, और एक पीर का मतलब होता है सज्जन। यहाँ पे अगर अर्थ समझेंगे तो कबीरा सोई पीर है, मतलब जो सज्जन व्यक्ति हैं, पीड़ा जो दूसरों की दर्द होता है, दूसरों की तकलीफ होती है, वही समझ पाते हैं। तो एक पीर का मतलब है सज्जन, और एक पीर का मतलब क्या है, दुख है, पीड़ा है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, यहां पर हो जाएगा यमक अलंकार। क्या हो जाएगा यहां पर, यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन शायद आपको ना दिख रहे हो, लेकिन यहां से आप देख लीजिएगा कि आपको अगर ये दिख रहा है कि कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पीर का मतलब सज्जन है और पीर का मतलब क्या है, पीड़ा है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है दोस्तों, फिर से वही बात आगे देखिए, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। अब देखिए रघुपति राघव, र आ रहा है, र आ रहा है, र आ रहा है, र आ रहा है। ठीक, र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहां पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए यमक पढ़ा चुके हैं आपको, विप्सा भी आगे एग्जाम्पल में आपको लेंगे हम। पुनरुक्ति जो अलंकार होता है, हम बताया था आपको कि अलंकार 51 प्रकार के होते हैं, लमसम लगभग 51 प्रकार के होते हैं, लेकिन पढ़ना वही है जो आपके एग्जाम में आए। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखिए 7वां एग्जाम्पल देखिए हमारा, वह मुख है या चंद्र। सिर्फ इतना लिखा है कि यह जो है, यह मुख है या चंद्र। मतलब क्या है, अगर कोई सामान आपके रखा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको दिख नहीं रहा रात में ना, तो अगर एक कोई मान लीजिए घर में अभी आम का सीजन चल रहा है, क्या सीजन चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है, आम घर में रखा है आपके, ठीक है। अब आप उसकी तुलना कीजिए, यार ये आप कंफ्यूज हो, यार ये आम है या पपीता है। मान लो पपीता को छोटा आम के रूप में रखा हुआ है या बड़ा आम रखा हुआ है, उसके साथ पपीता को रखा हुआ है, कलर दोनों का सेम है, तो आप कंफ्यूज रहोगे यहाँ पर कि यार ये पपीता है कि आम है। वही पढ़िए कि यह मुख है या चंद्र है। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, मतलब आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर संदेह हो रहा है आपको कि यार ये आम है कि पपीता है। वैसे यहाँ पर संदेह हो रहा है कि यह मुख है या चंद्र है, यह मुख है या चंद्र है। चंद्रमा का कभी कभी ऐसा दिखता है कि यार वो मुख है, उसके 2 आंखें हैं, एक नाक है, 2 कान है, मनुष्यों को तो दिखता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या रहा, हमारा संदेह आ रहा है। क्या रहा है, संदेह। जैसे हमने कहा कि ये आम है या पपीता है, तो आपको संदेह लग रहा है कि यार आम है कि पपीता है। जब आप उसको अच्छे से देख लोगे, खा लोगे, तब समझ में आएगा स्वाद से कि यार ये आम ही है। तो यहीं पर संदेह आपका बना रहेगा जब तक आप उसको देखोगे नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार। हमने बताया था आपको कि एग्जाम्पल्स में हम वही लेंगे, अलंकार में हम वही लेंगे जो पेपर में अधिकतर 90% आए हुए क्वेश्चंस हैं। बाकी हम आपको एग्जांपल्स में कराएंगे, बताएंगे कि एक संदेह अलंकार भी होता है। ठीक, विरोधाभास भी होता है, जहां पे आपको विरोध मिलेगा, 2 चीजों का जहां पर विरोध होगा वहां पर कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास होगा। बाकी तो आप सबको पढ़ा चुके हैं। देखिए अब अगला एग्जाम्पल देखिए, कै कै कारण रोवे बाला जन टूटे मोतिहन के माला में अलंकार है। फिर से पढ़िए, कै कै कारण रोवे बाला जन। अब देखिए क्या आ गया, मनु जनु मानव जानव। हमने कैसे बताया था आपको उत्प्रेक्षा अलंकार में कि ऐसे शब्द अगर आपको कहीं पे मिल जाए तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहां पर सीधा आपको देख के मारना है, जनु को देख के सीधा आपको उत्प्रेक्षा अलंकार मारना है। तो दोस्तों यहां पर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा जब आप पिछली वीडियो को अच्छे से देखेंगे। अलंकार अच्छे से पढ़ के आइए, उसके बाद ये क्वेश्चन करिए, कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए एग्जांपल। अब देखिए, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। मतलब देखिए अब आसानी समझ सकते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में लिखा हुआ है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। हमने क्या कहा अभी आपको थोड़ी देर पहले कि ये आम है या पपीता है। वही देखिए कंफ्यूजन यहाँ बना हुआ है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। मतलब यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, संदेह दिख रहा है कि यार ये सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है। संदेह जहां पर समझ में आ जाए आपको, वहां पर क्या होगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। पढ़ने से आपको समझ में आ रहा है, देखिए दोहा पढ़िए, आराम से समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ यार ये इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ संदेह है। एग्जाम्पल लेके चलिए कि यार ये पपीता है कि आम है, कंफ्यूज रहेंगे आप, संदेह आपको हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। जैसे आप कोई जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, आप कभी कभी अचानक से उसको देखते हो तो लगता है यार वही फलाना व्यक्ति है क्या ये,
तो आपके मन में संदेह रहता है, तो आप उसको पास से जाके देखते हो, अरे यार सॉरी यार, आपको हमें लगा कोई और है, आप बोलते हो ऐसा। तो वही होता है कि संदेह अलंकार में आता है। कहाँ आता है ये? संदेह अलंकार में आता है। 10 नंबर एग्जाम्पल देखिए कि माली आवत देख कलियन करी पुकार, फूले फूले लियो कली हमारी बार। अब देखिए बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है आप इसको। अब अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं दिए आपको, ऑप्शन नहीं दिए हम आपको, ठीक, ऑप्शन इसलिए नहीं दिए ताकि आप खुद से बताओ इसको कि माली आवत देख कलियन करी पुकार, फूले फूले लियो कली हमारी बार, कली हमारी बार। अब देखिए यहाँ पर माली आवत देख कलियन करी पुकार, भैया कली तो बुला सकती नहीं है, कली पुकारती है क्या आपको नाम लेके कि राजू जी आइए, ठीक है, और अमित जी आइए, ठीक, नाम लेके तो पुकारती नहीं है। तो माली आवत देख कलियन करी पुकार, माली को आवत देख कर कली पुकार कर रही हैं, ये भाव है किसके? कवि का भाव है। किसका भाव है ये? कवि का भाव है। फूले फूले लियो कली हमारी बार, मतलब कवि की भाव है कि वो कली को किससे जोड़ रही है? मानव से जोड़ रही है, मानव के कार्यों से जोड़ रही है, क्योंकि मानव काम बोलना है, चलना फिरना उठना बैठना, सबसे मेन काम जो होता है मनुष्य का कि वो बोल पाता है, ठीक है, अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं। तो मनुष्य देखिए यहाँ पर कलियन की पुकार हम लोग किससे कर रहे हैं? मनुष्य के कामों से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बताइए? मानवीकरण अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कहीं कहीं एग्जाम्पल्स में आपको केवल यही दिख जाएगा, क्वेश्चन में केवल ये 2 लाइन दिख देगा। अब जब आपको कंफ्यूज करेगा तो 4 लाइन दे देगा, क्योंकि जब आप अलंकार पकड़ोगे ना तो अलंकार आप इन्हीं 2 लाइनों से पकड़ पाओगे। कैसे? देखिए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, ठीक, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पग मतलब पैर धोए, किसकी? नैनों के। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि बिना परात और पानी छुए नैनों से ही केवल उनका धुल दें? ये तो कवि की भावना है, पैरों को धुल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कवि की भावना है। यहाँ पर कवि बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, क्योंकि बोलते नहीं कि यार आप किस मुंह से आपकी बड़ाई करें, कोई शब्द नहीं मिल रहा है, आपने इतने अच्छे काम कर दिए हैं। तो वही काम श्री कृष्ण ने किया था, किसके लिए? सुदामा के लिए, कि उनको अपने सिंहासन बैठाया था, उनके चरणों को अपने हाथों से धुला था, उसके बाद उसको चना मित्र के रूप में उसको पिए थे, उसको सब पूरे नगरी में बंटवाए थे उसको कि ये सुदामा मित्र के, हमारे जो ब्राह्मण थे सुदामा, गरीब ब्राह्मण, उनका जो चरण था, उनके चरणों का जो पानी था वो पूरे नगर में बंटवाए थे वो। तो इसलिए यहाँ पर पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल से पग धोयो। ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन ये कवि की भावना है, इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। तो जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बातों को पेश किया जाए वहाँ पर क्या होगा? अतिशयोक्ति होगा। क्या होगा? अतिशयोक्ति बता चुके हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। जो मानव नहीं है, जो मानव नहीं है उसे मानव की तरफ प्रस्तुत करना, जो मानव नहीं है उसे मानव की तरफ प्रस्तुत करना। बहुत सारे एग्जाम्पल करा चुके हैं कि जो मानव नहीं है उसे मानव की तरह कैसा करना हम लोग? प्रस्तुत करना, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानवीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानवीकरण है। जैसे कोई मानव नहीं है, देखिए एग्जाम्पल ये वाला देख लीजिए, इसी लगे हाथ, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उसे सदा सवेरे होने पर। ये बताइए, बटोरने का काम कौन करता है? मनुष्य करता है, लेकिन रवि मतलब सूर्य होता है। अब कवि की भावना देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर। सबके सोने पर जो है वसुंधरा मतलब जो उषा होती है वो मोती बिखेर देती है। रवि बटोर लेता उसे सदा सवेरे होने पर, मतलब जब शाम होती तो अंधेरा हो जाता है। अंधेरा क्या होता है? मोती के रूप में इसको दिखा रहा है कवि। तो जब सुबह होता है, रवि होता है, जब सूर्य निकलता है तो अंधेरा क्या होता है? छट जाता है। इसीलिए रवि बटोर लेता उसे सदा सवेरा होने पर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो मानव नहीं है उसे मानव की तरफ प्रस्तुत करना। अब रवि क्या मानव है? क्या नहीं है, लेकिन उसको कैसा प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग? मानव की तरफ प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानवीकरण हो जाएगा। आगे चलते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, ये आपको समझाने के लिए लिखा है हमने, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है। इससे आप अच्छा दिमाग में आपके अच्छा फिट होगा, इसलिए हमने एग्जांपल ये लिया है कि सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए सजना यहाँ पर भी आ गया, सजना यहाँ पर भी आ गया, लेकिन अब आपको पता चल गया होगा एग्जांपल देख के कि यार एक सजना का मतलब तो सजना हो गया। सजना है मुझे सजना के लिए मतलब श्रृंगार हो गया जो औरतें करती हैं। सजना है मुझे, और किसके लिए? ये तो आप समझ गए होंगे, सजना के लिए, ठीक है। तो सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए। कहीं भी आप बैठो तो आप इससे तुलना कर लो कि यार यमक अलंकार होगा तो कैसा होगा। जैसे हम लोग कनक कनक सगुना मादकता दिखाए, बता चुके हैं आपको, वहाँ पे एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब सोना होता है। वैसे यहाँ पर सजना है मुझे सजना के लिए एग्जाम्पल्स में भी आपको ऐसे कन्फ्यूज नहीं करेगा वो, या तो आप ऑप्शन से पकड़ लोगे या तो क्वेश्चन देख के आप पकड़ लोगे, अगर आप पढ़े होगे तो। इसलिए कहते हैं कि बार बार पढ़िए, पढ़ते रहिए, लगातार प्रैक्टिस में रहिए। प्रैक्टिस भी हम आपको लगातार कराते रहेंगे,
क्वेश्चन अलंकार भले पढ़ा चुके हैं, दोबारा पढ़ाएंगे, दोबारा प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस जरूर कराएंगे आपको। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आपको जरूर कराया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो करा ही चुके हैं आपको, क्या होगा इसमें? मानवीकरण होगा। जहां बाहर से विरोध दिखाई दे किंतु वास्तव में विरोध न हो, कौन सा अलंकार होता है? हमने बताया था कि देखिए अब जहां बाहर से विरोध, विरोध मतलब देखिए भाषा से समझ में आ रहा है। एग्जांपल पढ़िए, विरोधाभास, उपमा, अनन्य या प्रतीप। तो विरोध, जहां पर विरोध शब्द आ गया तो यहां पर क्या होगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। क्या होगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप देखते आराम से टिक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। जहां पर विरोध होता है वहां पर क्या होता है? विरोधाभास होता है। जहां पर भ्रांतियां समझ में आएगा वहां पर क्या होगा? संदेह जहां पर आ जाएगा कि यार आम है कि पपीता है, तो वहां पर क्या है? संदेह अलंकार हो जाएगा। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, तो वहां पर क्या आ रहा है? संदेह आ रहा है। आपको देख के आपको समझ नहीं आ रहा है कि वहां पर क्या है। तो इसलिए आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। वीडियो को बार बार देखिए, टेक्निकल की वीडियो आ रही हैं वो भी देखिए, मैथ की वीडियो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है, मैथ भी बहुत सरल तरीके से पढ़ाई जा रही है। आप मैथ देखिए, यकीनन अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो सर का व्हाट्सअप नंबर है, टेक्निकल की वीडियो में पड़ा हुआ है व्हाट्सअप नंबर, आप व्हाट्सअप नंबर निकालिए, उस पर क्वेश्चन भेजिए, उसका पूरा सॉल्व करके आपको दिया जाएगा। जितनी भी दिक्कतें हैं आपकी सब सॉल्व की जाएंगी, आपको घर बैठे इतनी सुविधा हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। नमस्कार।